ए बॉडी इज पाइवोटेड एट ए पॉइंट, कोई एक पॉइंट है जहां पे किसी एक बॉडी को पाइवोट करके रखा हुआ है, फिक्स करके रखा हुआ है। अब उस बॉडी से 30 सेंटीमीटर दूर कहीं पे, ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, वो है 15 न्यूटन का। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, तो हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स हमने यहाँ पे कितना लगाया है, 15 न्यूटन का, और कितनी डिस्टेंस में, जो पाइवोट पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट जो हमारा है पाइवोट पॉइंट, उससे कितनी दूर पे फोर्स लगाया है यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट बेसिकली क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का होता है न्यूटन मीटर, एसआई यूनिट। अब ये तो न्यूटन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम काट देंगे, पहले इसको हम काट, नहीं इसको ऐसे ही रखने देते हैं, तो 45/10 हो गया। तो 10 के लिए हम एक पॉइंट ऊपर लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे, तो 4.5 न्यूटन मीटर, ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। A uniform meter scale is suspended from a thread at the 60 centimeter mark. Which end of the scale should have a 20 kg mass to balance the scale, and what is the mass of the scale? So this is the question. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो एक मीटर स्केल है, इस तरह का अगर कोई एक मीटर स्केल में ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पे उसका इंडिकेशन होगा 0, यहाँ पे 100। मीटर स्केल है 1 मीटर, मतलब इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो मीटर स्केल है ये बैलेंस कहाँ पे होता है, या फिर इस मीटर स्केल का जो भी वेट है वो वेट कहाँ पे होल्ड होता है। बेसिकली कोई भी एक इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका जो टोटल मास है वो होल्ड होगा एकदम उसके सेंटर पोजीशन पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस टोटल स्केल का जो वेट है वो होल्ड होता है कौन सी पोजीशन में, एकदम मिडिल, मतलब 50 सेंटीमीटर वाला पोजीशन। अगर इस पोजीशन में हम देखेंगे तो इस पोजीशन में ये मीटर स्केल बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये बोला गया है जो मीटर स्केल है उसके 60 वाले जो नंबर पोजीशन है, 60, ये वाला 60 है, यहाँ पे एक थ्रेड से इसको ऐसे सस्पेंड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, एक रिजिड कुछ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उससे यहाँ पे थ्रेड से इसको 60 वाला जो नंबर पोजीशन है वहां पे इसको टाई किया गया है, बांधा गया है यहाँ पे। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे तो 100 है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मिडिल पोजीशन से इसे सस्पेंड नहीं किया गया है, यहाँ पे 60 में इसको सस्पेंड किया गया है, तो क्या होगा, इस साइड का जो लेंथ है वो ज्यादा हो गया और इस साइड का लेंथ कम हो गया। तो फिर क्या होगा, ये मीटर स्केल ये बैलेंस नहीं रहेगा और इस तरफ नीचे की तरफ, यहाँ से वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ऐसे वो वर्टिकली नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स की तरफ वो चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, कोई भी एक वेट वो हमें ये जो मीटर स्केल है उसके इस साइड में, राइट साइड में वहां पे लगाना होगा। वो वेट कितना बोला है, 20 kg का कोई एक मास है, और ये भी बोला गया है विच एंड ऑफ द स्केल, मतलब किस एंड में लगाना है, मतलब ये कंफर्म है कि उसको एंड पोजीशन में लगाना है। तो जाहिर सी बात है ये जो मीटर स्केल हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि इसके 60 वाले पोजीशन में, 60 वाले पोजीशन में थ्रेड से इसको सस्पेंड किया गया है, तो फिर 0 पोजीशन में तो हम वेट डालेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये जगह भारी है। तो इसी वजह से वेट हमें कहाँ डालना होगा, 100 वाला जो एंड है यहाँ पे हमें वेट को सब्सटेंड करना है सस्पेंड, और कौन सा है वो 20 ग्राम का यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ कि हमें ऑब्जेक्ट जो है 20 ग्राम मास को, दैट शुड बी ऑन द अदर साइड ऑफ द फल्क्रम, जिस साइड में वो बैलेंस नीचे की तरफ जा रहा है उसके ऑपोजिट साइड में, मतलब जहाँ पे 100 मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे हमें क्या करना है, उसको सस्पेंड करना है 20 ग्राम एलिमेंट को। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि फल्क्रम जो है उसके इस साइड में, अदर साइड ऑफ द फल्क्रम, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर मार्क्स के इस साइड पे फल्क्रम 60 में है, तो वहां पे 100 सेंटीमीटर जहाँ पे मार्क्स लगाया गया है वहां पे हमें क्या करना है, 20 kg का जो मास है उसे सस्पेंड कर देना है।
ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन 2 जो था, व्हाट इज द मास ऑफ द स्केल। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि मास कहाँ पे बैलेंस होता है, 50 की जगह पे बैलेंस होता है। स्केल का मास पूछा है ना, तो स्केल कहाँ पे बैलेंस होता है, 50 वाले पोजीशन में स्केल बैलेंस होता है, लेकिन फलक्रम है कहाँ पे, 60 वाले पोजीशन में। और 100 वाले पोजीशन में क्या लगाया है हमने, मास, जो 20 ग्राम का मास है वो लगाया है। तो फलक्रम के हिसाब से वेट कहाँ पे बैलेंस करना है, एक 50 की तरफ और दूसरा 100 की तरफ। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें क्या पता है, मास जो स्केल का होगा वो हम m कंसीडर कर लेते हैं, उसको किस तरह से बैलेंस करना है, जो मास है वो इस डिस्टेंस में बैलेंस होगा। मैं फिर से एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। 50 जो मार्क है वहां पे बैलेंस होना चाहिए, और फलक्रम है हमारा 60 वाले पोजीशन पे, और वेट जो है हमारा 20 ग्राम का वो है 100 वाले पोजीशन पे। तो अब स्केल का वेट हम लोग एम ले लेते हैं। तो एम कहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, लेफ्ट यहाँ पे 50 तक और राइट यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली इसका मास कहाँ पे रहता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एम 50 पोजीशन में स्केल का मास रहता है। तो स्केल का मास हो गया एम, और इसका डिस्टेंस फलक्रम से कितना हो गया, 60 माइनस 50। और राइट साइड में जिसको भी बैलेंस करना है वो क्या है, इसका मास कितना है 20, और इसका डिस्टेंस कितना है फलक्रम से 100 माइनस 60। तो फिर m का बैलेंस क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, 20 इंटू 40 अपॉन 10। तो ये हो गया 80 ग्राम। तो ये पूरा स्केल जो है, स्केल का मास क्या है 80 ग्राम, जो कि ये मिडिल वाले पोर्शन 50 वाले पॉइंट में ये लाई करता है, ठीक है। A boy weighing 40 Newton is sitting 1.2 meter away from the fulcrum of a seesaw। तो सीसॉ तो हम लोगों ने सभी यूज किया है, खेला है पार्क में जाके, है ना। तो सीसॉ एक्चुअली क्या होता है, इस तरह का कोई एक स्ट्रेट लाइन का सेटअप होता है, जहाँ पे इस साइड पे और इस साइड में हमको बैठने के लिए जगह दिया जाता है, और बीच में से ये यहाँ पे फलक्रम पोजीशन में ये सेट रहता है। अब कोई अगर इस साइड में बैठेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और कोई इस साइड में बैठेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। इस तरह से हम सीसॉ में बैलेंस करते रहते हैं, दो साइड में दो लोग बैठ के। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ए बॉय वेटिंग 40 न्यूटन इज सिटिंग 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द फलक्रम ऑफ द सीसॉ। जो सीसॉ का फलक्रम है, मतलब ये बीच वाला पोर्शन, यहाँ से 1.2 मीटर दूर में, मान लो यहाँ पे कहीं पे 1.2 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है जिसका वेट है 40 न्यूटन। तो यूनिट देखो, ये न्यूटन में भी दिया हुआ है जो फोर्स का बेसिक फॉर्म यूनिट है, और ये भी ऐसा यूनिट है, दोनों ही ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो देयर इज नो इशू एंड देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट एनी यूनिट। अब क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड अनदर बॉय ऑफ वेट 60 न्यूटन सिट टू कीप द सीसा इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब बैलेंस करके रखना है सीसॉ को। तो ऑब्वियसली अगर कोई एक लड़का इस साइड में ऑलरेडी बैठा हुआ है लेफ्ट में, फलक्रम के इस साइड पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए किसी को इसी साइड में बैठना होगा। अब जो बच्चा बैठेगा उसका वेट कितना है 60 न्यूटन। तो जबकि बच्चे का वेट ज्यादा है, जो बच्चा बैठेगा अभी उसका वेट ज्यादा है ना, इसका 40 न्यूटन है, उसका 60 न्यूटन है, तो फिर वो मान लो इस पोजीशन में बैठ रहा है 60 न्यूटन इस साइड में। तो फिर पूछा है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितने डिस्टेंस दूर बैठेगा, और ये वाला डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 1.2। अब बैलेंस करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, और उसका फॉर्मूला क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन ये सेम होना चाहिए, ठीक है। अब सेम होने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को बैलेंस करना है। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, मास 40 न्यूटन, और उसका डिस्टेंस फलक्रम से कितना है 1.2 मीटर, ठीक है। न्यूटन यहाँ पे मैं काट देती हूँ, इसको लिखना जरूरी नहीं है। और इक्वल करना है राइट साइड को, तो राइट साइड में वेट कितना है 60 न्यूटन, और इसका जो लेंथ है मान लो इसको मैं d ले लेती हूँ, और डिस्टेंस वो d मीटर डिस्टेंस में जाके वो बैठा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ d का वैल्यू निकालना है। तो कितना करना है 40 इंटू 1.2 अपॉन 60, जिसे हम काटेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे 2, ये 3, और इसको काटेंगे इससे तो 0.4, सो 0.8, ठीक है। तो फिर कितनी दूर दूर बैठेगा वो जो फलक्रम का पोजीशन है उससे 0.8 मीटर दूर बैठेगा। तो इसको मीटर में भी रख सकते हो, या फिर अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो सेंटीमीटर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आंसर क्या लिखना है यहाँ पे,
द बॉय शुड सिट 80 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फल्क्रम ऑफ द सी सॉ। ऑपोजिट साइड में, जिस साइड में 40 न्यूटन के वेट का बच्चा बैठा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड में फल्क्रम से 80 सेंटीमीटर दूर या फिर 0.8 मीटर दूर डिस्टेंस में जाके 60 न्यूटन वेट का जो बच्चा है उसको बैठना है। ठीक है। A uniform scale is pivoted at its midpoint। तो एक यूनिफॉर्म स्केल ड्रॉ कर लेती हूँ मीटर रूल, जहाँ पे ये है मिड पॉइंट में पाइवोटेड, ये पाइवोट पॉइंट है, दैट इज मिड पॉइंट मतलब 50 में, यहाँ पे 0 और ये मीटर स्केल है तो ये 100 सेंटीमीटर इस साइड पे। तो क्योंकि मिड पॉइंट से ही पाइवोटेड है तो लेफ्ट वाला डिस्टेंस जो है वो पूरा का पूरा है 50 और राइट वाला भी जो डिस्टेंस है वो भी पूरा का पूरा है 50 सेंटीमीटर। So now a weight of 5 न्यूटन is suspended at one end of it। तो मान लो इस एंड में, इस वाले एंड में मैं 5 न्यूटन का जो वेट है इसको सस्पेंड यहाँ पे कर रही हूँ 5 न्यूटन। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि वेयर शुड अ वेट ऑफ 10 न्यूटन बी सस्पेंडेड टू कीप इट हॉरिजॉन्टल। तो इस साइड में यहाँ पे कितने डिस्टेंस में मुझे 10 न्यूटन का एक वेट डालना है। ऐसे मान लो ये एक वेट है 10 न्यूटन, इसको मैं ये पाइवोट जो पॉइंट है बीच का पी पॉइंट, यहाँ से कितने डिस्टेंस में, कितने वाले डिस्टेंस में इसको लगाऊंगी तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमें पता है क्लॉकवाइज मोमेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है। अब क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब क्या होता है, इस साइड में जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज मोमेंट। उसके लिए यहाँ पे हमने पाइवोट के राइट साइड में, ये जो राइट साइड है, पाइवोट के राइट साइड में हमने वेट कितना डाला है 10 न्यूटन। कितने डिस्टेंस में डाला है वही हमें निकालना है, पता नहीं है ना कि 10 न्यूटन कहाँ पे लगाना है, तो इसको हमने डी ले लिया कि डी डिस्टेंस में चलो मैं इसको सस्पेंड करूंगी। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब इस साइड में, यहाँ पे वेट कितना है, मैंने 5 न्यूटन वेट लगाया है और डिस्टेंस कितना है, एकदम इस एंड में लगाया है ना, एकदम लास्ट पॉइंट में, तो एकदम पाइवोट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है 50, तो यहाँ पे हम 50 सेंटीमीटर डाल देंगे। अब डी का वैल्यू यहाँ पे निकल आएगा 5 इंटू 50/10, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, ये जो मीटर रूल है मेन पॉइंट में पाइवोटेड है, यहाँ पे ऑलरेडी एक 5 न्यूटन का वेट हमने लगाया है 0 पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर का था। तो अब ये पाइवोट पॉइंट जो है यहाँ से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें एक 10 न्यूटन का फिर वेट लगाना होगा, ताकि ये रूल जो है, मीटर रूल जो है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, समझ में आया। On a seesaw, 2 children of mass 40 kg and 50 kg are sitting one side of each at a distance of 1.5 meter and 2 meter from its middle। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पहले एक ऐसे सीसॉ ड्रॉ कर लूंगी जिसका मिडल ये है। ठीक है, जिसके एक साइड में एक 40 kg और एक 50 kg वेट का दो बच्चा जो है वो बैठा हुआ है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 1.5 मीटर मिडिल से बोला है ना, मिडिल से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे जो बच्चा है वो है 40 kg का, और जो 2 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ऐसे 2 मीटर के डिस्टेंस में बैठा हुआ है, वो है 50 kg का। ठीक है, अब जो 40 फर्स्ट दिया हुआ है उसको हम 1.5 मीटर डिस्टेंस में लेंगे, और जो 50 kg का है उसको हम 2 मीटर के डिस्टेंस में लेंगे करेस्पॉन्डिंगली। अब क्वेश्चन ये है कि where should a man of mass 75 kg sit to balance the seesaw। अब दोनों, क्योंकि ये जो सीसो है इसके इस साइड में, लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए दूसरे व्यक्ति को किधर बैठना होगा, इस साइड में बैठना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, 75 kg का एक जो कोई एक मैन है जिसको यहाँ पे बैठना है। अब वो पूछा गया है कि ये कितने डिस्टेंस में बैठेगा, यहाँ से मिडिल से कितने डिस्टेंस में इसको बैठना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, वी नो दैट क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। ये हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी देखा था। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे हमारा कितना है और एंटी क्लॉकवाइज कितना है। तो देखो क्लॉकवाइज क्या है, इस साइड में, मेरे डायग्राम के हिसाब से इस साइड में है क्लॉकवाइज और इस साइड में है, लेफ्ट में है मेरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले मैं क्लॉकवाइज वाला लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 75 kg का
एक इंसान, एक मैन बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको डी डिस्टेंस में बिठाया गया है, वही डी हमें निकालना है। और क्लॉकवाइज डिस्टेंस में जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वहां पे क्या है, वहां पे दो सिचुएशन है। एक है 40 केजी का एक बच्चा है जो कि 1.5 डिस्टेंस में बैठा हुआ है, ये एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ। साथ ही एक 50 केजी का बच्चा बैठा हुआ है जो कि 2 मीटर के डिस्टेंस में बैठा हुआ है। तो दोनों को मिला के हुआ मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि दोनों ये जो मिडिल पोजीशन है इसके एक ही साइड में दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 75 इंटू डी इक्वल टू, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने से क्या होगा, ये होता है 600 और पॉइंट के बाद ये कट जाएगा और यहाँ पे होता है 100, दैट इज 160। तो 75D यहाँ पे हो जाता है 160। तो फिर D कितना होगा, 160 बाई 75। इसको अगर काट के कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 2.13 मीटर। तो यहाँ पे इस वाले सिचुएशन में जो 75 केजी का जो मैन है उसको ये जो मिडिल पोजीशन है इससे यहाँ पे 2.13 मीटर डिस्टेंस में जाके बैठना होगा, तभी जाके ये सीसॉ बैलेंस हो सकता है। समझ में आया? A person can open a nut by applying a force of 150 Newton using a lever handle of length 80 सेंटीमीटर। तो कोई एक नट है, ऐसे राउंड शेप का कोई एक नट है, इसको खोलने के लिए किसी एक पर्सन ने 80 सेंटीमीटर लेंथ का कुछ एक हैंडल लिया होगा, 80 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे उसने एक फोर्स लगाया लास्ट में 150 न्यूटन। तो क्या हुआ, ये नट खुल गया। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट्स टू ओपन द नट बाय अप्लाइंग द फोर्स ओनली 60 न्यूटन। तो काम तो वही है, सेम काम है नट को खोलना, जैसे यहाँ पे भी क्या किया था, उन्होंने नट को खोलने के लिए 150 न्यूटन फोर्स लगाया था 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस में। वही अब सेम काम ही है, उसी नट को वही खोलना है। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि यहाँ पे 150 न्यूटन की जगह पे अगर वो 60 न्यूटन फोर्स डालना चाहे तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। वो चाह रहा है कि मैं खुद से कम फोर्स अप्लाई करूं। तो अगर वो खुद कम से कम फोर्स अप्लाई करना चाह रहा है तो डिस्टेंस उसे क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। जो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस था उससे डिस्टेंस बढ़ाना होगा, तभी जाके क्या होगा, ये वाला जो फोर्स है वो उसको 150 न्यूटन की जगह 60 न्यूटन देना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि काम सेम है, दोनों के लिए ही काम सेम है, क्या, वही सेम साइज का जो नट है वही सेम साइज के नट को खोलना, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों के लिए सेम है। तो फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ फोर्स कितना था, फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ फोर्स था 150 फोर्स और 80 था डिस्टेंस। ठीक है, मान लो इसको मैं F1 ले लेती हूँ और इसको मैं D1 ले लेती हूँ और इसे मैं F2 और इसे मैं D2 ले लेती हूँ। तो फर्स्ट केस में फोर्स था F1 और डिस्टेंस था D1, मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। बट सेकेंड केस में भी मोमेंट ऑफ फोर्स तो सेम होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ फोर्स सेम मतलब होना चाहिए इसी की तरह एक ही सेम नट को ही खोलना है, तो इसके लिए F2 इंटू D2 ये दोनों सेम होने चाहिए। अब फर्स्ट केस में हमारा फोर्स 150 है, डिस्टेंस 80 है, और सेकंड केस में फोर्स मैं कम करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि नहीं मैं 150 फोर्स नहीं लगाऊंगी, 60 फोर्स, कम फोर्स मुझे देना पड़े, तो मुझे डिस्टेंस बढ़ाना होगा, वो कितना है वही अब यहाँ पे निकालना है। तो D2 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 150 इंटू 80 अपॉन 60। ठीक है, इसको हम काट लेते हैं, ये हो गया 3, ये 4 और इसको देंगे 50, तो हो गया 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर या फिर 2 मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखा ना, जब वेट मतलब फोर्स हम कम अप्लाई करना चाहेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ाना होगा। अब ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि जब 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस में था तब फोर्स 150 न्यूटन लगाया गया था। तो जब अगर हम चाहते हैं कि हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़े तो डिस्टेंस हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, 200 सेंटीमीटर फोर्स डिस्टेंस में फोर्स को अप्लाई किया। ओके, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कि कितने दूर में अप्लाई करना होगा, 2 मीटर डिस्टेंस या फिर 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस में फोर्स हमें अप्लाई करना है।
तो अब तक मैंने आपको 2 वीडियोज़ में जितने भी सारे फोर्स का न्यूमेरिकल्स दिखाया है, उसके ऊपर आपको ये जो 5 क्वेश्चन मैंने दिया है, इसका प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन गिवन है, आप 2 वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखो, सारे के सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे मैंने डायग्राम दिखा के समझाया है। आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और उसके बाद ये जो 5 क्वेश्चन्स मैंने दिया है, इसको खुद से प्रैक्टिस करो। किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। ओके? आई थिंक आप लोग ये प्रैक्टिस वर्क करोगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही आपके प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।